लेसन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जिनको जो है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेंस से शुरू करने से पहले जानना ज़रूरी है, ताकि जो है तो फिर हमें आगे टेंस से समझने के अंदर कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी ना हो। तो वक़्त को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है इसके जो है तो पार्ट्स कितने होते हैं। तो यही मैंने हेडिंग दी है, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट और इन एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसके जो है तो बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो नीचे इसको एग्जांपल के साथ मैंने इसकी वजाहत कर दी है कि देखें, जिस तरह के गुज़िश्ता लेसन के अंदर हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, शी सेड आई एम गोइंग टू होम। तो अब इसके अंदर ये जो शी सेड है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और आई एम गोइंग टू होम जो है तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। उसके बाद नीचे एक और पॉइंट मैंने लिखा है कि चेंजेस अकर इन बोथ पार्ट्स, कि जब हम जो है तो एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करने जा रहे हैं तो दोनों के अंदर तब्दीलियां होती हैं, तो इसलिए इनका जानना ज़रूरी है। जो है तो डिस्कस करेंगे कुछ और इसके अलावा इम्पोर्टेड चेंजेस जो तकरीबन हर सेंटेंस के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती हैं, ताकि जो है तो हर सेंटेंस के अंदर उसको अलग से डिस्कस ना करना पड़े। तो देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर कुछ होते हैं, लेकिन जब हम उसको सेंटेंस को इनडायरेक्ट के अंदर चेंज कर रहे हैं तो अब वो वर्ड जो है तो चेंज होगा। तो वो वर्ड कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर कुछ अहम वर्ड जो है तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखें, इसीलिए मैंने ऊपर हेडिंग दी है वर्ड चेंज इनटू, फिर लिखा है वर्ड चेंज इनटू, यानी ये वर्ड डायरेक्ट स्पीच के अंदर इस तरह है, तो चेंज इनटू का मतलब है कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जाकर ये क्या होगा। तो ये देखें, हेयर है तो ये देर में जो है तो चेंज हो जाएगा। हेलो यस और नो जो है तो दीज आर लिमिटेड, इनको जो है ख़त्म कर दिया जाता है। दिस जो है तो ये दैट में चेंज हो जाएगा। दीज जो है तो ये दोज में चेंज हो जाएगा। और गुड बाय, गुड नाइट, फेयरवेल जो है तो ये सेम एज दे आर, ये बिल्कुल उसी तरह रहेंगे। और लेकिन गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे और गुड नून, ये गुड इन सब के साथ आएगा। तो ये जो है तो ग्रीटेड में चेंज हो जाएंगे, यानी ये वर्ड चेंज हो जाएंगे। उसके बाद आगे आगे जी टू डे, टू डे जो है तो ये चेंज हो जाएगा दैट डे में। और टू नाइट जो है तो ये चेंज हो जाएगा दैट नाइट में। उसके बाद आ गया यस्टरडे, तो ये चेंज हो सकता है प्रीवियस डे के अंदर, या इसको हम चेंज कर सकते हैं द डे बिफोर, यानी ये दोनों के साथ चेंज हो सकता है, किसी एक के साथ भी कर लें। ऐसी जो लास्ट वीक है तो ये जो है तो चेंज हो जाएगा द वीक बिफोर के साथ। उसके बाद टुमारो है तो ये चेंज जो है हो जाएगा द नेक्स्ट डे। और उसके बाद ये जो लफ्ज़ हैं सर और मैडम हैं तो ये जो है तो चेंज हो जाएंगे रिस्पेक्टफुली के साथ, यानी इनकी जगह पे वर्ड आ जाएगा रिस्पेक्टफुली। उसके बाद जो है तो आ गया नेक्स्ट वीक आ गया, तो ये चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग वीक के साथ। और उसके बाद नाउ का जो लफ्ज़ है ये चेंज हो जाएगा देन के साथ। और सबसे जो अहम चीज़ इसके अंदर आ गई है वो होती है पर्सनल प्रोनाउन। इनको जो है समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये जो है तो चेंज होती रहती हैं, बल्कि होंगी लाजमी तौर पे, तो इनके लिए थोड़ा सा जो मशक़ की ज़रूरत है कि ये कैसे चेंज होंगी। और उसके बाद जो अगो है तो ये जो है तो बिफ़ोर के साथ जो है तो चेंज हो जाएगा। तो मोहतरम तलबा, ये कुछ अहम चेंजेस थी जो कि इन वर्ड्स के अंदर होती थी, तो इनको जानना ज़रूरी था और इनको याद करना भी ज़रूरी है, ताकि हर सेंटेंस के अंदर इनकी अलग से मशक्क़त न करनी पड़े, इनको रिवाइज़ ना करना पड़े और ये हमें पहले ही से पता हो। तो अब इसके बाद जो है तो हम ये देखेंगे कि कितनी किस्म के सेंटेंसेस हैं जिनको जो है तो हम जो है तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट के अंदर लेकर जाते हैं, तो हम उसको डिस्कस करते हैं।